नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कृषि मित्र इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे मक्के के सबसे खतरनाक कीट जिसे हम फॉल आर्मीवर्म के नाम से जानते हैं या फिर सैनिक कीट के नाम से जानते हैं। यह कीट मक्के के साथ साथ कपास, टमाटर, गन्ना, गोभी, सोयाबीन, चना, मिर्च और कई सारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट सबसे पहले फसल के पत्तों पर हमला करता है और उन पत्तों पर अलग अलग प्रकार के छिद्र गिराकर उन पत्तियों को खाता है और उसके बाद तने का रस चूसकर उसे भी खोखला कर देता है। तत्पश्चात यह मक्के के भुट्टे को भी खाकर निर्जीव बना देता है और इसके कारण उत्पन्न में भारी हानि होती है। इसीलिए इस कीट को समय रहते नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किन तरीकों से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ रोकथाम के उपायों की। अपनी फसल पर इस कीट का अगर प्रकोप कम मात्रा में हो तो हम जैविक तरीकों से भी इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं, और अगर इस कीट का प्रकोप ज़्यादा बढ़ चुका है तो रासायनिक तरीके अपनाने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षणों के बारे में। इन कीटों के पत्तियों को खाने की वजह से पत्तियों पर विचित्र विचित्र प्रकार के छेद बन जाते हैं। पत्तियों को बड़ी मात्रा में खाने के कारण बड़ी मात्रा में मल उत्पन्न होता है जो पत्तियों पर ही दिखाई देता है। आपको फसल की पत्तियों पर हरे रंग की इल्लियाँ नजर आएंगी जो इस प्रकार दिखेगी। तो अगर आपके फसल में इन इल्लियों का प्रकोप अभी कम मात्रा में है तो आप जैविक उपाय अपना सकते हैं। तो जैविक उपायों में सबसे पहले आता है जैविक कीटनाशक का उपयोग। बैसिलस थुरिंजिसिस यह एक जैविक कीटनाशक है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आप आपके खेत में छिड़काव कर सकते हैं। यह एक सूक्ष्म जीवाणु है जो इन इल्लियों के लार्वा को नष्ट कर देगा। इसके अलावा आप रासायनिक पाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रासायनिक पाश को तैयार करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। 25 किलो धान के भूसे में 5 किलो गुड़ और 250 ग्राम थियोडी काप 75 WP को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर ले और इस मिश्रण को आप खेत में समान रूप से बिखेर सकते हैं या फिर पौधे के पत्तियों के बीच में बने कोन में भी डाल सकते हैं। गुड़ से आकर्षित होकर यह कीड़े इस पाश को खाकर खुद ही अपने आप मर जाएंगे। साथ ही साथ आप नीम अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप लगाना ना भूलें। प्रति एकड़ 5 से 7 फेरोमोन ट्रैप अवश्य लगाएं। इन ट्रैप से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और यह कीट इनसे जल्द से जल्द नियंत्रित होगा। अब बात कर लेते हैं रासायनिक उपायों के बारे में। अगर आपके खेत में इस इल्ली का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में है तो आप रासायनिक उपायों की मदद ले सकते हैं। तो वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका छिड़काव आपको खेत में करना है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कि प्रोक्लेम, मिसाइल 5G इन नामों से मार्केट में मिलती है। इसका 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। नंबर 2, क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल जो कि कोरेजन इस प्रोडक्ट में पाई जाती है। तो कोरेजन को 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। नंबर 3, सिंजेंटा के एम्प्लीगो इस प्रोडक्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ साथ ही आप लार्विन और मैलेथियोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप इन उपायों को करिए, अन्यथा इस कीट के कारण आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और कृषि संबंधित जानकारी के लिए कृषि मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस वक्त पर मिलती रहे। जय जवान जय किसान।